नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीटीईटी पेपर 2 के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सोशल साइंस के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 2011 से 2023 तक पूछे जा रहे हैं, उनमें से कुछ टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछने जा रहा हूँ। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है यह है, गुप्त काल में प्रथम कुलिक पद का अर्थ क्या था। देखिए, गुप्त काल के समय एक पद हुआ करता था जिसे आप कहते हैं कुलिक। तो ये कुलिक पद किसका हुआ करता था, प्रश्न ये है कुलिक पद किसका हुआ करता था। देखिए, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर है। देखिए, जो कुलिक नाम का एक पद था, ये मुख्यतः गुप्त काल में अगर आप देखेंगे तो ये शिल्पकार के लिए था या मुख्य शिल्पकार के लिए था, आप ये कह सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें कि न्याय अधिकारी के लिए कौन सा पद था, तो जो न्याय अधिकारी था ना, उसे महादंड नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महादंड नायक। इसके बाद अगर हम देखेंगे मुख्य व्यापारी का क्या था, तो मुख्य व्यापारी को ना सारथावाह कहा जाता था, मुख्य व्यापारी को। और ये भी बताना चाहूंगा, जो गुप्त काल था, इसके जो प्रथम शासक थे, प्रथम महान शासक थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम नाम था। इतनी जानकारी आप याद रखें क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपका सेटेड पेपर 2 पर बनने के चांसेस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है भुर्ज। देखिए, भुर्ज नाम की एक छाल है जिससे ऋग्वेद में यहाँ पर वैदिक प्रार्थनाएं की सूक्ति लिखी गई है। अर्थात देखिए, यहाँ पे आपने पांडुलिपि के बारे में सुना होगा, तो पांडुलिपि में भी मुख्यतः भुर्ज पेड़ की छालों से ही इस्तेमाल किया गया था। और ये जो भुर्ज पेड़ होता है, ये मुख्यतः हिमालय आदि में देखने को आपको मिलता है। पर यहाँ हमसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है। तो भारतीय राज्यों की जब विषय में बात आती है तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको यहाँ पर ये भुर्ज की छाल पाई जाती है, जिससे ऋग्वेद में वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई है। और ये जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में, उसे सुक्ति कहा गया है। हालांकि देखिए, अगर ऋग्वेद की बात करते हैं तो लगभग अगर आप देखेंगे 1000 से ज्यादा यहाँ पर सूक्तियां आपको देखने को मिलती है जो भुर्ज की छाल पर यहाँ पर लिखी गई है। और ये जो ग्रंथ है या लिखी हुई जो पांडुलिपियां है, ये मंदिरों में, विहारों में आदि जगह आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि एक बात यह है कि भैया, जो पांडुलिपि होती है मैन्युस्क्रिप्ट, इसे हाथ से लिखा जाता था क्योंकि उस समय पेजेस थे नहीं, है ना, कोई फैक्ट्रीज थी नहीं कि जहां पे पेजेस प्रिंट हो रहे हैं। इस वजह से क्या था, भुर्ज पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार किया जाता था और यहाँ कहीं ना कहीं उसके माध्यम से यहाँ पर लिखित रिकॉर्ड रखे जाते थे। आगे चलते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से तमिल कृति में आम पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करता है। देखिए, इनमें से जो महिलाओं का जीवन कैसा रहा होगा और या पुरुषों का जीवन कैसा रहा होगा, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो ये एक तमिल कृति है जिसे आप कहते हैं पेरिया पूर्णम, है ना। इसमें आपको आम पुरुषों या महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करने को देखने को मिलता है। हालांकि देखिए, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपको कैसे लग रहे हैं और आपको कितना इस क्वेश्चनों के बारे में बन पा रहा है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। देखिए, एसएसटी का पेपर था, मैंने खुद देखा प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि सूरदास जी की संकलित नहीं है, यानी सूरदास जी की रचना नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है ये और हिंदी साहित्य का ही है। देखिए, अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है साहित्य रत्ना, ये सूरदास की संकलित नहीं है। सूर सागर के बारे में बात करिए, यहाँ पे आदि चीजों के बारे में बात करिए तो ये सूरदास जी की है। अन्य जो बची हुई 3 हैं, ध्यान रखिएगा। और सूरदास जी जो हैं हिंदी के एक भक्ति काल के महाकवि माने जाते हैं, आपको भी ये बात अच्छे से पता है। हालांकि ये ब्रज भाषा में इन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है और ये सूरदास जी जो है हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के सूर्य भी माने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक बढ़िया सा प्रश्न और आ गया आपके सामने, किस क्षेत्र में भूस्वामी को वेलार कहा जाता है? वेलार कहा जाता है भैया भूस्वामियों को, अर्थात जिसकी जमीन है, जमीन का वो स्वामी है, तो उसे वेलार कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे तो जवाब क्या है? देखिए, अगर हम बात करेंगे तो तमिल क्षेत्रों में ये बात आती है। कहाँ आती है? तमिल क्षेत्रों में जो भूस्वामी होते हैं ना, उन्हें वेलार कहा जाता है। ये याद रखिएगा, किन्हें कहा जाता है? तमिल क्षेत्रों की ये बात है। कहाँ की बात है? तमिल क्षेत्रों की बात है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर अगर देखेंगे, पूर्व मद्रास या चेन्नई में स्थापित वैद्य समाज किससे प्रेरित है? देखिए, वैद्य समाज की जब बात आती है तो यहाँ पर जरूर आपको याद आता होगा कि भैया वैद्य समाज के बारे में कि किसने इसकी रचना की हुई है। देखिए, अगर पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वैद्य समाज की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रह्म समाज से प्रेरित है। किससे प्रेरित है मित्रों?
ब्रह्म समाज से ये प्रेरित हैं। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी आप भी जानते हैं, राजा राम मोहन राय जी ने की थी, 1828 में की हुई थी। और भारतीय समाज में जो बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, राजा राम मोहन राय जी ने किए थे। और राजा राम मोहन राय जी एक समाज सुधारक भी हैं, जिनका सती प्रथा बंद कराने में एक बड़ा योगदान रहा है, ये आप भी जानते हैं। साथ ही बात करेंगे प्रार्थना समाज के ऊपर, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ये की जाती है। आगे अगर हम जाकर बात करते हैं यहाँ पर जैसे आर्य समाज की, तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई है भाई, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है, 1875 में की है। कब की है मित्रों, 1875 में की है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की हुई है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आ सकते हैं मित्रों, आ सकते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा फोकस में करा करो। और आपको गुड न्यूज ये है कि पीडीएफ फ्री में मिलेगी, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल में आओगे तो पीडीएफ फ्री में मिलेगी। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जाफर अंतिम मुगल राजा था? देखिए, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जाफर अंतिम मुगल राजा होंगे, आप ये बताइए। देखिए, अगर गवर्नर जनरल की बात आ रही है तो इसमें सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड कैनिंग का, है ना। लॉर्ड कैनिंग एक गवर्नर जनरल थे जिन्होंने एक घोषणा करते हैं कि बहादुर शाह जाफर, सुनिएगा पूरा नाम सुनिएगा, बहादुर शाह जाफर अंतिम मुगल राजा होंगे, ये याद रखिएगा, अंतिम मुगल राजा होंगे, ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था और कौन इसके लीडर थे, किसने इसकी शुरुआत की थी, सारी बातें आप लोगों से होगी हमारी। मराठी भाषा में ये छपता था, किस भाषा में, मराठी भाषा में। देखिए, मराठी भाषा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अखबार था जिसका नाम था केसरी, और केसरी अखबार का प्रकाशन बंबई से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बंबई से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, और बंबई में मराठी चलती है, आपको तो बताइए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्ट में भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर आप बात करेंगे तो भारतीय संविधान के काफी संख्या में जो प्रावधान लिए गए हैं वो लिए गए हैं 1935 एक्ट से, 1935 एक्ट से लिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। 9वें नंबर का प्रश्न था, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। यहां हम चलेंगे 10वें नंबर में। आइए, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्यों? आप ये बताइए, सूर्य पूर्व से ही उदय होता है क्यों? प्रश्न पूछा जा रहा है, सूर्य पूर्व से ही उदय होता है, ऐसा क्यों? देखिए, इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जो आपकी पृथ्वी होती है, इसका जो घूमने का कहना चाहिए ऑर्डर होता है, घूमने का जो सीक्वेंस होता है, वह पश्चिम से पूरब की ओर होता है। कहां से होता है? पश्चिम से पूरब की ओर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो सूर्य होता है पूर्व में उदय होता है। हालांकि जो पृथ्वी होती है ये एक पूरी परिक्रमा करती है सूर्य की, है ना, उसे आप एक सौरवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सौरवर्ष कहते हैं। और जब सूर्य की परिचारों और एक पृथ्वी घूम रही होती है तो 29.7 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से घूमती है, ध्यान रखिएगा। और आपको भी पता है कि इसका एकमात्र सैटेलाइट है पृथ्वी का, जो चंद्रमा है। और चंद्रमा, पृथ्वी को क्या कहा जाता है भैया? नीला ग्रह कहा गया है। जानते हो क्यों कहा गया है नीला ग्रह? पृथ्वी को इसलिए कहा गया है मित्रों, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पानी उपलब्ध है, और एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पानी उपलब्ध है। देखिए, ये एक सोशल साइंस का जबरदस्त मॉक टेस्ट है। अगर आप देने जा रहे हैं यहां पर 21 जनवरी का पेपर, तो भैया इसमें 10 मॉक टेस्ट ऐसे हमने आपको दिए हैं जिसके माध्यम से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा हॉल में भी आएंगे, और एक्चुअल आपको बता देगा कि भैया ये आपको कितने पानी में आप हो, आपका स्कोरिंग बताएगा, राइट रॉन्ग बताएगा, उसकी व्याख्या बताएगा। ये देखिए 10 मॉक टेस्ट आपको ये मिल जाते हैं। इसमें क्लिक करके आप बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू के बाद में क्या है, इस मॉक टेस्ट को आपको देख सकते हैं। तो इस तरह की क्वालिटी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एजुकेशन फॉर यू का ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां से ये मॉक टेस्ट आपको लेना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या आप चाहें तो भाई प्ले स्टोर में सर्च भी आप लोग कर सकते हैं। तो मित्रों, अभी जो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन आज को मैं आपको पढ़ा रहा था, उसका 11वां जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ये ढक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है? ढक्कन का पठार, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्या
और आगे भी दिया है आपको। तो मैं चाहूंगा कि ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए कैसा है, होमवर्क है, और इस होमवर्क को आप बेहतर तरीके से करिए, मैं ये चाहूंगा। तो चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टॉप 10 क्वेश्चन आज मुझे आपको करवाने थे जो मैंने आपको करवाया। अगर आपको अच्छा लगता है और भी एसएसटी की वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बताइएगा, हम और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।